ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलो हरो। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय। श्री सत्यदेव महाराज की जय। जय। धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण की वृत्त कथा प्रथम अध्याय। एक बार नवमी सारायण में एकत्र आज वृत्त के 80,000 महिष्ठों ने मनुष्य श्री सूर्य से पूछा, हे मनुष्य, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्म विरुद्ध आचरण करते हुए पापों के बोझ तले रखता जा रहा था। हे मनुष्य, मनुष्य के कल्याण हेतु तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मनुष्य को पूर्ण लाभ हो। तब श्री सूर्य ने कहा, हे ऋषियों, अपने विश्व कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस मंगलकारी व्रत का वर्णन करूंगा जिसके संबंध में एक बार महर्षि नारद जी ने भी भगवान लक्ष्मी नारायण से पूछा था। उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी, आप उसे सुने। ब्रह्मा महर्षि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा में विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक में पहुँचे। वहाँ अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखों से पीड़ित देखकर वे बहुत व्यथित हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुख का निवारण कैसे होगा। जब यह कोई भी उपाय न सोच सके तो विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। वहाँ नारद जी ने श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के ईश विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता है। आपका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण में विद्यमान हैं और अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे मुनिवर, निसंकोच होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वी लोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में रहते हुए दुखों से पीड़ित हैं। मुझ पर कृपा करते हुए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनका दुख नष्ट हो सके। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे करने से विश्व की सभी स्त्रियां पुरुषों को पापों से मुक्त मिलेंगी। निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य आनंद पूर्वक जीवन यापन करेगा। श्री सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को करने से उसकी सभी मंगल कामनाएं पूरी होंगी। नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि विधान की जानकारी चाहिए तो श्री नारायण बोले, मनसा वाचा कर्मा से शुद्ध होकर मनुष्य व्रत श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्तभाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भजन कराए व दक्षिणा दे। इस प्रकार से सत्यनारायण की आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति पाकर वह धन संपन्न हो चुके होकर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता रहा। इसे सत्यनारायण प्रथम अध्याय प्रारंभ। श्री सूर्य बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आप सबको उस निर्धन ब्राह्मण की कथा सुना रहा हूँ जिसने श्री सत्यनारायण भगवान का सबसे पहले व्रत किया। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण काशी में रहता था। भिक्षा मांगकर वह अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप परिवर्तित कर उसके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अनेक कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय का कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। निधन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। निधन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए व्रत का करने का निश्चय किया। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो व्रत करने के बारे में ही सोचता रहा और रात भर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर सत्यनारायण भगवान का व्रत रखने का निश्चय करता हुआ निधन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला। घर लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व उन्हें व्रत कथा सुनाने के बाद सभी को प्रसाद देकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की निधनता दूर हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की भी कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर यह व्रत किया
और उनसे कष्ट और उनके कष्ट दूर हुए, धन संपत्ति के संपन्न उस ब्राह्मण ने हर माह नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो व्रत को बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उसी समय एक बूढ़ा लकड़हारा वहाँ से गुजरा। उसे बड़ी प्यास लग रही थी, अतः जल पीने की इच्छा से बूढ़े लकड़हारे ने लकड़ियों के गट्ठर को जमीन पर रखा और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे सब बताइए। लकड़हारे की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधवों और परिजनों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को